दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट यदि सही दिशा में नहीं बना हुआ है तो वह आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को नहीं आने देता है और आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपके घर का वास्तु सुनिश्चित करना है, और यदि आपका घर पहले से बना हुआ है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर का दरवाज़ा सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर आपके घर का दरवाज़ा सही बना हुआ है तो उससे आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उसकी वजह से आपकी दिन पर दिन बरकत बढ़ती ही जाएगी। और यदि आपके घर का दरवाज़ा गलत दिशा में बना हुआ है तो आपका नुकसान दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। तो अपने घर में यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बताया, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। उस तरीके से अपने घर को डिवाइड करके पता करें कि आखिर आपका घर का मेन गेट कौन सी दिशा में बना हुआ है, आखिर आपके घर का मेन गेट कौन सी जोन में आ रहा है। कहीं आपके घर में उसी गलती की वजह से तो पैसा बह नहीं रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि घर का गेट कौन सी दिशा में सुनिश्चित करें। दोस्तों, यदि आपका कोई 20x50 साइज का कोई प्लॉट है तो उसको कुछ इस प्रकार बना करके, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर बताया हुआ है, इस तरीके से आप उसे बना लीजिएगा और उसे प्रत्येक कोने को इक्वल 9 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। कुल मिलाकर आपके प्लॉट के 32 भाग डिवाइड होंगे। जैसा कि आप जान सकते हैं कि ईस्ट फेस में 9 भाग होंगे, उसके बाद आपका साउथ जो फेस आएगा उसमें आपके 9 से लेकर 17 तक के भाग डिवाइड होंगे। कुछ इस प्रकार से आप 9 लाइन खींच करके अपने प्लॉट को इस तरीके से बांट सकते हैं। और उसके पश्चात आप देखेंगे कि आपका जो पहला जोन आता है उसमें आपको कभी भी गेट नहीं देना है। ईस्ट का जो दूसरा जोन आता है उसमें भी आपको कोई गेट नहीं देना है। तीसरे और चौथे नंबर के इसमें ईर्थ नो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आता है और ईस्ट आता है, इसलिए तीसरा और चौथा द्वार आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। इस द्वार में रहने वाले व्यक्ति के घर में पैसे की बरसात होती है। फिर भी यदि आपको कोई कमी हो रही है या आपके घर में कोई बीमारी या फिर कोई अन्य समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए उसका भी कोई नेक्स्ट सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। इसके बाद यदि आपके घर में 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 नंबर में कहीं पर अगर आपने गेट दिया हुआ है तो वह भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए इन जोन में गेट बनाया हुआ है और इनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो उसके बारे में भी आप हमें बताएं, ताकि हम उसके बारे में भी आपको कोई न कोई समाधान ज़रूर बताएं। अब बात आती है साउथ फेस की। साउथ में गेट देने से लोग बहुत ही डरते हैं। उनका डरना भी वाजिब है, क्योंकि साउथ एक ऐसी दिशा है, इसमें अगर गलत दिशा में गेट दिया जाता है तो वह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायी होता है। लेकिन साउथ के लिए भी हमने 11 और 12 नंबर का एक ऐसा जोन बना करके तैयार किया हुआ है, जिसमें यदि आप गेट देते हैं, कोई आपकी फैक्ट्री है या फिर कोई आपका निजी भवन है, उसमें 11 और 12 नंबर के जोन में यदि आपने कोई गेट दिया हुआ है तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसके पश्चात यदि 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 नंबर के जोन में यदि आपने कोई गेट दिया हुआ है और उसकी वजह से आपको कोई घर में नुकसान हो रहा है या कोई असामान्य बीमारी आपके घर में चलती रहती है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके पश्चात हम वेस्ट फेस की अगर बात करें तो इसमें 20 और 21 नंबर के जोन में आप अपना गेट दे सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होने वाला है और समय समय पर आपको अत्यधिक बरकत देने वाला यह 21 और 20 नंबर का जोन का गेट
होने वाला है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो 22, 23 और 24, 25, 26 नंबर के जो हमारे 5 जोन यहाँ पर बन करके तैयार हुए हैं, इनमें हमें कभी भी गेट नहीं देना चाहिए। और इसके पश्चात आप 27, 28 और 29 नंबर के जोन में अपना गेट आराम से दे सकते हैं। 30, 31, 32 और 1 इनमें कभी भी आपको अपने घर का गेट नहीं देना है। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मित्रों, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ 3, 4, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29 जो मैंने ज़ोन बताए हैं, इनके अलावा कहीं भी यदि आप गेट देते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अशुभ होने वाला है। यदि वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपको लाइव आपके किसी भी एक पर्टिकुलर साइज़ के प्लॉट को 9 इक्वल भागों में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको अपने घर का गेट कैसे सुनिश्चित करना है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके भी घर में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी समस्या का समाधान पाए।